हेलो एवरीवन। तो नंबर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपनी में, तो उसके लिए कुछ 5 मॉड्यूल्स हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ट्रिक बेस्ड है एंड यस आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट एज वेल। 90 से 95% आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन वो फंडामेंटल्स के होते हैं, वो थोड़े हमें दिमाग लगा के करने होते हैं। बेसिकली इन ट्रिक से आप मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड द क्वेश्चंस टू which we are going to solve. We are going to solve 17 questions today. And yes, in 17 questions करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. And we have the notes too. And then I'm going to explain here. Okay. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। बेसिक इसलिए ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। सबसे पहले इस पर हम इतना टाइम नहीं देंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिक हम जो बचपन में पढ़ते थे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? क्या किसी का फेस बदल सकता है? नहीं ना, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12,345। अब फेस वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं 5 की फेस वैल्यू पूछूं तो वो 5 ही रहेगा। अगर 4 की फेस वैल्यू पूछूं तो वो 4 रहेगा। 3 की पूछूंगी फेस वैल्यू तो वो 3 रहेगा। बट प्लेस वैल्यू क्या होता है? वो कहाँ रह रहा है? देखो, ये पहले अपार्टमेंट में, दूसरे में, ये तीसरे में, इधर इधर। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ 5, क्योंकि 5 के पीछे कोई नहीं है, तो यूनिट प्लेस पे है। ये टेंस प्लेस पे, हमने पढ़ा था ना बचपन में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो वही ये वंस प्लेस पे तो 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 लिखो एंड पीछे क्या है? 5, तो 40। एंड 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 लिखो और जितने जो मतलब नंबर है पीछे उतनी हमारे पास ये 300 हमारी प्लेस वैल्यू है। अब हमें परफेक्ट नंबर भी पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास 6 है। 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। कैसे? कि 6 के जो फैक्टर्स है कौन कौन है जो 6 को डिवाइड कर देता है? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। अब आप क्या करो, ये पता लगाने के लिए कि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे जोन जोन से हैं। अब हमें क्या करना है? सेम नंबर को तो क्रॉस कर दो, बाकियों को ऐड करने पे अगर वो सेम नंबर आ जाता है, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट मतलब परफेक्ट नंबर है। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, तो यानी प्लस करने पे वापस ही आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आपको 8 के फैक्टर्स बताओ, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8। 8 को क्रॉस करो, फैक्टर्स का मतलब वही होता है जो उसको डिवाइड करता है। अब 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, 6 + 1 7। क्या 7 इसके इक्वल नहीं है? यानी ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? कि सम ऑफ द फैक्टर्स एक्सेप्ट द सेम नंबर, उस सेम नंबर को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स हैं अगर हम उनको ऐड करें एंड गेट सेम नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो अगर हमें ऐड करने पे वही नंबर वापस मिल जाता है, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट नंबर है। यू कैन ट्राई फॉर 28। 28 के फैक्टर्स लिखोगे तो क्या आएगा? आपका सम करने पे 28 ही आएगा। तो दैट मीन्स 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। इसके फैक्टर्स लिखो एंड करके देखो। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल होता है, और मतलब यानी प्राइम नंबर वो होता है, जैसे 3 है, वो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। बट वो बचपन वाली डेफिनेशन है, अब थोड़ी नई डेफिनेशन है। अब हम क्या बोलते हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी वो 2 नंबरों से डिवाइड होता है, एक तो 1 से और एक सेम नंबर से। सेम नंबर यानी जो नंबर दे रखा है उससे। हाँ, देखने में सेम लग रहा है। और एक पॉइंट और है बस इसमें, कि ये दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है? अगर मैं पूछूं 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे बताओगे? अगर मैं ये डेफिनेशन ना बताती और इससे पूछती तो कैसे बताते हैं 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप क्या बोलते? अरे 1 1 की टेबल में आता है और 1 1 में आता है। मैंने क्या कहा? ये प्राइम नंबर है या नहीं है? हम क्या बोलते हैं कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट। अब मेरी वाली डेफिनेशन पे 1 1 आ गया। मैंने क्या बोला था? पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है जो दे रखा है, यानी 1 हो गया। अब मैंने बोला कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सेम क्रॉस। ये दोनों सेम है ना, तो यानी ये एक प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके दोनों फैक्टर्स सेम हैं, सेम नहीं होने चाहिए। 5 प्राइम फैक्टर है या नहीं है? वो 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है, और ये दोनों भी अलग हैं, दैट मीन्स 5 इज अ प्राइम नंबर। बट 6 अगर हम देखें, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर।
सो आई होप ये नई वाली डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि पहला नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा वही नंबर होना चाहिए और ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं भी, यानी वो प्राइम नंबर नहीं है। आई नो बेसिक में थोड़ा सा टाइम लग गया। Okay, then we will continue the next concepts in the next video. Thank you.